अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम ज़ा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर और उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम फिर एक जड़ी बूटी पर ही बात करेंगे। ये जो आपके सामने आपको नज़र आ रहा है, ये गोंद है जो कि दरख्त से उतरता है। जैसा कि गोंद कीकर होता है जिसको आम हर आदमी ही जानता है तकरीबन, लेकिन ये जो है इसको गोंद, ये दरख्त का गोंद है लेकिन इसको मोचरस कहा जाता है। मोचरस इसका नाम है। तो और ये सुंबल का जो दरख्त होता है, अगर आप लोगों ने देखा हो तो अक्सर जो है मेन रोड जो होते हैं उनकी साइडों पे एक सीधा दरख्त लगा होता है, बहुत ऊंचा सा होता है और उसमें सुर्ख कलर के फूल लगे होते हैं और उन फूलों में से जो है बिल्कुल बारीक गोल गोल से कॉटन के जो हैं बबल्स टाइप जो हैं, गोल गोल अंडों के टाइप जो है निकल कर उड़ रहे होते हैं। ये उस दरख्त का गोंद होता है और अंग्रेज़ी में इसको सिल्क कॉटन ट्री गम भी कहते हैं। रंगत इसकी आपके सामने ही है, हल्की स्याही माइल होती है, सुर्खी स्याही माइल होती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ कि जब भी हम इसको इस्तेमाल करेंगे, जब आप बाज़ार से लाएंगे इसको, तो कुछ इस किस्म का इस पर जो है कैमरे में अगर फोकस करें तो ये देखिएगा, ये लकड़ी के कुछ टुकड़े जो है इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो हमें जो है गोंद चाहिए, तो हमने करना क्या है, मैं आपको पहले ये तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले आपने इसको हावन दस्ते में डाल लेना है और हल्का हल्का इसको चोट लगानी है। ज़्यादा चोट नहीं लगानी, बिल्कुल बारीक नहीं करना आपने। जैसे हल्की हल्की चोट लगाएंगे तो ये जो लकड़ियाँ हैं ये अलग हो जाएंगी इससे, और गोंद जो है वो बिल्कुल अलग हो जाएगी। फिर आप इसको झाड़ लें, लकड़ी जो है आप अलग कर दें और गोंद को जो है आप इस्तेमाल में लेके आएँ। तो अब बात कर लेते हैं इसके मिजाज की। तो इसका मिजाज जो है सर्द खुश्क है, दर्जा सोम में, मतलब तीसरे दर्जे में सर्द है और तीसरे दर्जे में ही ये खुश्क है। फ़वाइद की अगर इसकी बात कर लें तो ये अकेली भी इस्तेमाल की जाती है और मुख्तलिफ़ नुस्खा जात में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर इसके फ़वाइद जो हैं ये मैं आपको बताता चलूँ कि मोशन जो लग जाते हैं, असहाल भी कहते हैं, बच्चों को जो हो जाते हैं, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और कसरत पेशाब, मतलब कि पेशाब का ज़्यादा आना, उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और कसरत हैज़, जो औरतों को मेंसेस आते हैं, उस जब वो ज़्यादा आना शुरू हो जाए, उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और लिकोरिया में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ़ सफ़ूफ़ वग़ैरह में या माजून वग़ैरह में जो है इसको मिक्स करके इस्तेमाल किया जाता है। और अगर मर्दाना हज़म, मतलब मर्दों वाली साइड पे अगर आ जाएँ, तो मैंने आपको आम बता दिया, औरतों का भी आ गया। अब मर्दों वाली साइड पे अगर हम आ जाएँ तो जरियान और रिक्कत मनी, मतलब मनी के पतलेपन के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। कुछ ये जो मंजन वगैरह होते हैं उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो जनाब ये थे इसके फ़वाइद। नफ़ा ख़ास जो है इसका, यह मुमसिक भी है, मतलब कि मर्दाना टाइमिंग में इजाफ़ा भी करता है ये गोंद, और मुग़ल्लज़ भी है, मादा मनविया को गाढ़ा भी करता है। अब बात कर लेते हैं इसका नुकसान क्या है। ये मुज़र है कि ये देर से हज़म होता है, मतलब इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये हज़म बहुत देर से होता है। तो इसके लिए हम इसका मुस्लेह लेंगे कि इसके साथ अगर उसको इस्तेमाल किया जाएगा तो इसका देर से हज़म होना वो ख़त्म हो जाएगा। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे दारचीनी। अगर आप इसको अकेला इस्तेमाल कर रहे हैं तो दारचीनी अगर साथ में इस्तेमाल करेंगे। अगर आप अकेला इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप दारचीनी के कावे के साथ ले लेंगे इसको, तो इसके जो मुज़र असरात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इसकी खुराक की। तो 3 माशा से 5 माशा तक इसकी खुराक है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। तो लाइक कर दिया करें वीडियो को, शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की बेल को ऑन कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो हकीम ज़ा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।